नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न में, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को सरल और आसान हिंदी में समझाते हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो केवल एक छोटी सी नाव और एक अकेले इंसान के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन इसकी गहराई और सस्पेंस देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिल्म का नाम है द बोट 2018, जो एक थ्रिलर फिल्म है जिसे रॉबिन्सन एंजोपर्डीन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी न केवल सस्पेंस से भरी हुई है, बल्कि यह इंसान के मानसिक और शारीरिक संघर्ष को भी बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है। तो चलिए इस फिल्म की पूरी कहानी और इसके भीतर छुपे हुए संदेश को विस्तार से समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक खुले समुद्र के बीच, एक छोटी सी नाव में, एक अकेले आदमी के साथ। यह आदमी है जोएल वागिस जो अजोपार्डी, जो किसी न किसी कारण से समुद्र में अकेला फंसा हुआ है। वह पूरी तरह से थका हुआ और परेशान है, और उसे यह समझ में आ रहा है कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। नाव के आसपास कोई भी अन्य इंसान नहीं है और जोएल की नाव भी टूट चुकी है, जिससे उसकी मदद का कोई तरीका नहीं है। फिल्म के पहले कुछ मिनटों में ही हमें यह एहसास हो जाता है कि जोएल अब शायद बच नहीं पाएगा। उसके पास खाने और पीने का सामान बहुत कम है और वह शायद बहुत जल्द ही थककर अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेगा। जोएल के इस अकेलेपन का एहसास जितना दर्शकों को होता है, उतना ही वह खुद भी महसूस कर रहा होता है। वह बार बार अपनी नाव के इर्द गिर्द देखता है, जैसे किसी और की तलाश कर रहा हो, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं मिलता। इस फिल्म में समुद्र की विशालता और अकेलेपन का जो एहसास है, वो बहुत गहरी भावनाओं को पैदा करता है। समुद्र के बीच फंसा यह आदमी न सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वो बहुत टूट चुका है। और यहीं से फिल्म की असल यात्रा शुरू होती है। जोएल की स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जाती है। वह बहुत थका हुआ महसूस करता है और हर पल यह सोचता है कि वह किस तरह से बच सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसकी मानसिक स्थिति और भी जटिल हो जाती है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। वह महसूस करता है कि उसके आसपास कोई और भी है जो उसे देख रहा है या उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। शुरू में हमें यह सब सिर्फ एक भ्रम लगता है, क्योंकि फिल्म में कोई और शख्स नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह एहसास होने लगता है कि यह जोएल के मानसिक तनाव का हिस्सा है। जोएल का मानसिक संघर्ष बहुत दिलचस्प तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। वह कभी यह सोचता है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह मर जाएगा, लेकिन फिर वह खुद से ही यह सवाल पूछता है कि वह जीवित रहने के लिए क्या करेगा। एक समय आता है जब उसे लगता है कि उसके आसपास कोई और भी है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि यह सिर्फ उसका मानसिक भ्रम है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह दिखाता है कि अकेलापन और डर इंसान को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। फिल्म में जोएल के मानसिक संघर्ष को बारीकी से दिखाया गया है, जिससे दर्शकों को उसके दर्द और संघर्ष का एहसास होता है। समुद्र इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है और इसे सिर्फ एक बैकग्राउंड के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि यह फिल्म की कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनता है। समुद्र की विशालता और अकेलेपन को फिल्म में बहुत प्रभावी तरीके से चित्रित किया गया है। ये समुद्र जितना बड़ा और खतरनाक दिखता है, उतना ही यह जोएल के मानसिक और शारीरिक संघर्ष का प्रतीक बनता है। समुद्र के बीच में फंसा हुआ जोएल न केवल बाहरी खतरे से जूझता है, बल्कि वह अपनी आंतरिक चुनौतियों से भी लड़ता है। समुद्र उसके लिए एक जाल जैसा बन जाता है, जिसमें वह फंसा हुआ महसूस करता है। फिल्म के दौरान यह समुद्र कभी उसके बचाव की उम्मीदें और कभी उसकी मौत का प्रतीक बन जाता है। नाव भी फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाव जोएल का एकमात्र सहारा है, लेकिन यह भी उसकी स्थिति को और भी मुश्किल बना देती है। नाव की टूट फूट और उसमें आई खराबी उसकी उम्मीदों को समाप्त करने के समान है। नाव का खराब होना इस बात का प्रतीक है कि जोएल का सहारा, उसका रास्ता, सब कुछ खत्म हो गया है। ये नाव और समुद्र के बीच की जद्दोजहद ही है जो फिल्म को रोमांचक और भावनात्मक बनाती है। फिल्म में जोएल का आत्मसंघर्ष बहुत गहरा है। उसे लगातार यह एहसास होता है कि वह अकेला है, लेकिन वह खुद से यह सवाल भी करता है
कि अगर वह अकेला है तो उसे क्यों मरने दिया जा रहा है। वह एक प्रकार की मानसिक और शारीरिक यात्रा पर निकल पड़ता है, जिसमें उसे अपने ही डर और संदेहों से निपटना पड़ता है। वह समुद्र में किसी और की मौजूदगी महसूस करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सबसे कठिन समय में इंसान को अपने डर और भ्रम से लड़ना पड़ता है। जोएल का यह संघर्ष दर्शाता है कि जीवन में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो आदमी को सबसे अधिक खुद के साथ रहने की जरूरत होती है। वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि उसे अपनी स्थिति को स्वीकारना होगा, तभी वह इससे बाहर निकल सकता है। यह आत्म साक्षात्कार फिल्म के बहुत अहम मोड़ पर आता है, जब जोएल को अपने भीतर की ताकत का एहसास होता है। द बोट में मिस्ट्री और सस्पेंस का भरपूर तड़का है। हालांकि फिल्म पूरी तरह से एक लोकेशन और एक ही किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, फिर भी फिल्म की कहानी इतनी इंट्रिगिंग और रोमांचक है कि दर्शक पूरी फिल्म के दौरान जोएल के संघर्ष में डूबे रहते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि जोएल सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें यह समझ में आता है कि उसका मानसिक संघर्ष भी उतना ही अहम है। फिल्म में जो मिस्ट्री है वह सीधे तौर पर जोएल के भ्रमों और उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी है। जब वह खुद को अकेला महसूस करता है और उसे लगता है कि उसके आसपास कोई और है, तो यह फिल्म के लिए एक बड़ा सस्पेंस बन जाता है। हम दर्शक पूरी फिल्म के दौरान यह सोचते हैं कि क्या सच में उसके आसपास कोई और है या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम है। फिल्म का क्लाइमैक्स इस मिस्ट्री को उजागर करता है और यह दिखाता है कि जोएल के संघर्ष का असली कारण उसके भीतर के डर और भ्रम थे। फिल्म का अंत बहुत ही गहरा और इमोशनल होता है। जब जोएल ने खुद से जूझते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखी तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे खुद से ही लड़ना होगा। फिल्म का अंत दर्शाता है कि जीवन में सबसे कठिन समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक ताकत पर विश्वास करना चाहिए। जोएल ने समुद्र, अकेलेपन और मानसिक तनाव के बावजूद कभी हार नहीं मानी। इस फिल्म का संदेश साफ है, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। द बोट 2018 केवल एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और अस्तित्व की लड़ाई का चित्रण है। ये फिल्म हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें अपनी उम्मीद और आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जोएल की कहानी में जो संघर्ष है वह हमारे जीवन से भी संबंधित है। अगर हमें जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद से ही लड़ने का साहस और ताकत जुटानी होगी। तो दोस्तों, यही थी द बोट 2018 की पूरी कहानी। इस फिल्म का सबसे अहम संदेश ये है कि जब भी हम कठिनाई में हों, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको इस फिल्म का सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी ऐसी फिल्म एक्सप्लेनेशंस देख सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।